तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को लिखा जाता है। तो केमिकल इक्वेशंस हम क्यों लिखते हैं? अगर कोई केमिकल चेंज हुआ है तो उसका केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन को आप हमेशा एक डिटेल्ड फॉर्म में लिखने में जो है काफी दिक्कत आती है, तो उसको एक शॉर्ट, एक इजी फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना एक आसान तरीका है। जैसे कि इसमें बोल रहे हैं कि एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था एक्टिविटी के हेल्प से, एक्टिविटी 1.1 में। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। सो बेसिकली ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो हम लैब में देखते हैं, लेकिन जब इसको डिस्क्राइब करेंगे या जब हम इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहेंगे, तो ये बहुत ही लॉन्ग फॉर्म में, एक सेंटेंस बहुत लंबा है। आप बार बार जो है इतने सारे केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं, उनको बार बार इतने डिटेल्ड फॉर्म में नहीं लिख पाते हो, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट ओनली। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि दिस डिस्क्रिप्शन इज क्वाइट लॉन्ग। ओके, इज फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। ओके, सो किसी भी रिएक्शन को अगर आप वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हो तो वो बहुत ही आसान बन जाता है। बहुत ही आसानी से आप उसको जो है नोट कर सकते हो, अपने रिकॉर्ड्स को रख सकते हो। तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। अब जैसे कि यही एक्टिविटी आप ले लें, एक्टिविटी 1.1 जो आपने पढ़ी थी यहाँ पे, ये एक्टिविटी 1.1 पढ़ी थी। तो इसी एक्टिविटी को अगर हम ले लें तो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा? तो हमेशा रिएक्शन जब आप लिखते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है वो साइड और वो मटेरियल्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, और दूसरी साइड होते हैं वो मटेरियल्स जो फॉर्म होते हैं रिएक्शन होने के बाद। तो अगर आप इस साइड को देखो तो इस साइड में जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। मतलब कि हमने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन लिया था और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया था। तो वो जो चीजें हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, एलएचएस साइड में, और इनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और राइट साइड में आप देखोगे तो ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। हमने देखा था एक वाइट सफेद पाउडर फॉर्म हो जाता है। तो वो पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। उन सारी चीजों के रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा आरएचएस में लिखा जाता है, राइट साइड में लिखा जाता है। तो ये प्रोडक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे इन लोगों ने दे भी रखा है कि ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। और बीच में अगर आपको बताना है कि इससे ये फॉर्म हुआ, तो उसको हम इस एरो मार्क से बताते हैं और इसको बोलते हैं गिव्स। तो मतलब हम इसको इस तरीके से बोलेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है दैट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो इस एरो को बोला जाता है गिव्स। ऑलराइट, तो इसी तरीके से मैंने एक इजी तरीका आपको दिखाया है किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का, कि यहाँ पे आप देखें अगर मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है या कंपाउंड है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में और वाई दूसरा है, तो वो दोनों मिलके जो है जेड देते हैं। तो यहाँ पे हमारा, हम कह सकते हैं कि ये जो साइड है, ये पूरा जो साइड है उसे हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे, और ये जो साइड है वो हम उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। और यहाँ पे ये जो एरो मार्क है इसको हम बोलते हैं गिव्स। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप एक इस तरीके से लिख सकते हो। तो रिएक्शन जो होते हैं बहुत डिटेल फॉर्म में होते हैं, तो आसान तरीका होता है ऐसे लिखना, इसीलिए हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं। आगे भी आप जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे बढ़ोगे, साइंस में बढ़ोगे, आप देखोगे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो जिनको डायरेक्ट फॉर्म केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखते हैं जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो अब यही सिर्फ एक चीज नहीं है जो हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन में। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं, तो एक और चीज बहुत जरूरी होती है
केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि आगे ये क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है इन्होंने, ठीक है ना, वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है। तो आगे जो है बोल रहे हैं द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन magnesium and oxygen are the reactants. The new substance formed, new substance, is magnesium oxide and it is formed during the reaction. जब reaction हुआ था in the presence of oxygen तब ये product form हुआ है, ठीक है। The word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them. ठीक है। The reactants are written on the left hand side LHS with a plus sign between them. क्योंकि हम ये चीजें इन्वॉल्व कर रहे हैं, रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनके बीच में हम प्लस साइन लगाते हैं। तो अगर आप बहुत शुरू में इस चीज को देखोगे तो कहोगे अरे ये कैसे ऐड हो सकता है, नंबर्स ऐड होते हैं, लेकिन ये कैसे, आप प्लस साइन कैसे। तो बेसिकली ये एक तरीके का इंडिकेशन है कि ये चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं रिएक्शन में, तो इनको हम, इनके बीच में हम प्लस लगाते जाते हैं। और फिर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें भी, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन मान लीजिए और भी कोई प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है जो सॉल्यूबल है या जो गैस फॉर्म हुई है, कुछ ऐसा फॉर्म हुआ है, जैसे कि मान लीजिए इस केस में देखा जाए तो जिंक ग्रैन्यूल्स वाले एक्सपेरिमेंट में आपका क्या क्या फॉर्म होता है। यहाँ पे जिंक को जो है आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करते हो, तो उसमें ZnSO4, अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो ZnSO4 प्लस H2 फॉर्म होता है। तो आप इसको इस तरीके से लिखते हो ना कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो ZnSO4 फॉर्म हुआ और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकली। तो साथ में जो निकला, साथ में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, जो साथ में जो हुआ, उन प्रोडक्ट्स में हम बीच में प्लस साइन लगा देंगे। इसी तरीके से जो जो चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं केमिकल रिएक्शन में, उनके बीच में भी हम प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये यही कह रहे हैं कि हम LHS में यहाँ प्लस साइन लगाया हुआ है। सिमिलरली products are written on the right hand side with a plus sign between them as well if there are more than one product formed. अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उनके बीच में हम प्लस लगाएंगे। इसी तरीके से अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में हम प्लस लगाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। द एरो हेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो आप देखेंगे कि जो एरो है ये ऐसा नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, ये इस तरीके से लगा है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, मीन्स इन सब चीजों से ये बना है, ओके। तो इसलिए इसके बीच में एक एरो लगाया जाता है, ओके, जो कि प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करता है। ऑल राइट, देखिए ये तो हो गई वर्ड इक्वेशन, ये जो यहाँ पे जो है ये वर्ड इक्वेशन है, मतलब कि हमने इसको वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है, मैग्नीशियम, है ना, ऑक्सीजन। अगर हम इसको इसके केमिकल फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप आगे देखेंगे राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो ये तो बताया गया है कि भाई केमिकल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और ये आसान होता है हमारे लिए रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, और जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम एलिमेंट्स की और जितनी भी चीजें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके केमिकल फॉर्मूले के टर्म्स में लिखते हैं। अब आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन डायटोमिक गैस होती है तो फिर O2 लिखते हैं, O नहीं लिखते, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं। ये सारी चीजें आपने 9th में पढ़ी होंगी, लेकिन बीच बीच में हम इसको रिवाइज भी करेंगे। अब देखिए राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, is there any shorter way for representing chemical equation? Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formulae instead of words. तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formulae of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the word equation can be written as. यहाँ पे इन्होंने मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, O2 का ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, डायटोमिक गैस है तो O2 लिखते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO, तो उसको जो है हम इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिए बहुत सारे केमिकल फॉर्मूले होते हैं केमिस्ट्री में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक केमिकल फॉर्मूला अच्छे से याद हो, ठीक है ना। इस स्टेज पे
इतना कोई ज़रूरी नहीं है। आगे आप अगर इसको आगे बढ़ेंगे तो फिर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी इस दौरान आपको सीखना है किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को लिखा जा रहा है। अब ये तो आपको बेसिक बेसिक आपको पता है, ये तो ईज़ी फ़ॉर्मूले हैं, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS ऑफ द एरो। तो अब आप देखेंगे एरो के लेफ्ट की तरफ और एरो के राइट की तरफ हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करके देखते हैं। अब देखिए एरो की लेफ्ट की तरफ जरा काउंट करते हैं। तो एरो की लेफ्ट की तरफ काउंट करेंगे तो पहले तो Mg का कितना एटम है? एक ही है ना? Mg का एक है। O2 के दो हैं, ठीक है? ये हो गए हमारे LHS साइड के। अब हम RHS में जाते हैं। तो RHS में Mg का भी एक ही एटम है और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है, ठीक है? तो हमने काउंट कर लिए। तो अब देखिए यहाँ बोल रहे हैं इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड्स। अब आप इसको काउंट करके जब देखते हो तो एक्चुअली तो ये कहोगे कि नहीं सेम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ दो एटम है और यहाँ ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो सेम तो नहीं हुए। तो if yes then equation is balanced, if not then the equation is unbalanced। so यहाँ तो केस नो है, it is not balanced, है ना? यहाँ पे केस है कि दे आर नॉट इक्वल, तो इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इट्स नॉट बैलेंस्ड। ओके, तो यहाँ पे सच इक्वेशन सो अनबैलेंस्ड बिकॉज इट्स मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन। मास कंजर्व होना चाहिए, आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सो मास इज नॉट कंजर्व्ड हियर क्योंकि लेफ्ट साइड में तो ज्यादा एटम है, ऑक्सीजन के दो हैं, Mg का एक ही है, पर राइट साइड में ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है, तो ये कंजर्व्ड नहीं है, मास कंजर्व नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अब जो है हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस करेंगे देन ओनली इट विल बी इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, so let's see how to balance equations।